हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, जो पिछला पार्ट था उस पिछले पार्ट के अंदर हम लोगों ने जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट है और जो कॉमन साइज बैलेंस शीट है वो कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा कंपैरेटिव P&L, उसी का पार्ट है। जैसे वहाँ हम लोगों ने कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैलकुलेट की थी, वैसे ही आपका जो कंपैरेटिव P&L है कैलकुलेट होगा। मैंने एक ही चीज़ बताई थी कि अगर आप लोगों को जोड़वा के आता है तो आप लोगों को सब कुछ आता है, क्योंकि बाकी की जो भी चीज़ें होती है वो आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड की जाती है। बस आप लोगों को जो स्टेटमेंट्स है वो पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं। P&L का जो स्टेटमेंट है वो P&L का स्टेटमेंट आप लोगों को एक बार समझा देता हूं, ठीक है। कैलकुलेशन वैसे ही होगी जैसे हम लोगों ने कंपैरेटिव बैलेंस शीट के अंदर की थी। वही कॉलम है आपके कि प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। जैसे कैलकुलेट करते थे बैलेंस शीट वैसे ही कैलकुलेट होगी ये आपकी कंपैरेटिव P&L। तो देखो को एक बार फॉर्मेट बता देता हूं कंपैरेटिव P&L का। तो देखो सबसे पहला दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। देखो इस चीज को समझना, आप लोगों ने रेशियो में भी बहुत बार देखा होगा, ये वर्ड बार बार आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये होता क्या है? इसको बोलते हैं सेल्स। मतलब जो पैसा आया है सेल्स करने से वो आपका क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मीनिंग क्लियर हो गया? ये वर्ड बार बार आएगा आपका, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेल्स। फिर है दूसरी है अदर इनकम। लोगों ने जो रेशियो एनालिसिस कंप्लीट किया है वहां मैंने बताया थी आपकी दो टाइप की इनकम होती है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। तो वहां ये पूरी जो इनकम है वो यहां आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है? सेल के अंदर हम लोग जितनी भी इनकम है उन सबको जोड़ देंगे तो वो आपकी क्या आ जाएगी? टोटल रेवेन्यू। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया इसका। यहां तक हम लोगों को कैलकुलेट करना है। कोई दिक्कत? अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लियर हो गया? अब उसके बाद देखो हम लोगों ने P&L वैसे पढ़ा होगा इस फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। इस फॉर्मेट के अंदर हम लोगों ने P&L पढ़ा है। तो इधर वाली चीजें तो इनकम वाली चीजें थी और इधर वाली क्या थी? एक्सपेंसेस वाली चीजें। तो ये पूरी क्या है? इधर वाली चीजें, DR साइड वाली, ठीक है। और उधर वाली क्या है? CR साइड वाली, इनकम वाली चीजें हैं, ठीक है। सेल्स भी उधर आती थी, ठीक है। अदर इनकम, पूरी इनकम उधर आती थी, चाहे कमीशन रिसीव हो, डिस्काउंट रिसीव हो, चाहे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो, उससे कोई प्रॉफिट हुआ हो, वो सब हमारी कहाँ आती थी? उस वाली साइड, CR साइड जिसको हम लोग बोल रहे हैं। मीनिंग क्लियर हो गया कि P&L को कैसे याद रखना है इस वाले स्टेटमेंट्स को, ठीक है। इसके बाद एक्सपेंसेस। देखो एक्सपेंसेस हम लोग ने, मैंने क्या बोला अभी कि जो DR साइड थी, DR साइड के आइटम कहाँ है? ये रे पूरे के पूरे, ठीक है। एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है। देखो सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते थे पता था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है। सेकंड पॉइंट आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब ये होता क्या है समझना, स्टॉक इन ट्रेड। देखो तीन टाइप का स्टॉक होता है, एक होता है रॉ मटेरियल, दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस और तीसरा होता है आपका फिनिश्ड, ठीक है। याद रखना इन तीनों की जो ओपनिंग है उसके अंदर से तीनों का जो क्लोजिंग है वो लेस कर दो, जो भी दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, वो आ जाएगी आपकी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर है चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का मींस होता है इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक, जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दो, वो आ जाएगा आपका चेंज इन इन्वेंट्रीज। फिर है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या क्या हो गए भाई? जो एम्प्लॉइज को बेनिफिट पहुंचाते हैं उनके लिए जो एक्सपेंसेस किए गए हैं वो कौन कौन से है भाई? सैलरी हो गया, बोनस वगैरह हो गया, इन सबको, ठीक है। और भी बहुत सारे जैसे उनको ग्रेचुइटी वगैरह मिलती है तो वो सारे किसके लिए खर्च किए जाते हैं? एम्प्लॉइज बेनिफिट के लिए। तो वो सारे एक्सपेंसेस आ गए आप लोगों के। फिर है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब हम लोगों ने अगर पैसा बाहर से ले रखा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह लगता है, फाइनेंस कॉस्ट हो गई। फिर है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। देखो डेप्रिसिएशन हम लोगों को पता है कि जो फिक्स एसेट्स में जो लॉस होता है वो डेप्रिसिएशन होता है। फिर है अदर एक्सपेंसेस। इसके अलावा जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, कैरीज इनवार्ड हो गया, कैरीज आउटवार्ड हो गया, वो सारी चीजें जो बच गए एक्सपेंसेस वो यहाँ आने हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो, वो यहाँ आएंगे, ठीक है। जितने भी एक्सपेंसेस है उनका टोटल करके यहां लिख दो। सिर्फ एक्सपेंसेस का टोटल होगा, यहां लिख रखा है मैंने टोटल एक्सपेंसेस, सिर्फ एक्सपेंसेस का टोटल। इधर इनकम का टोटल, इधर एक्सपेंसेस का टोटल। अब यार एक सीधी सी बात बताओ, अगर इनकम में से एक्सपेंसेस लेस कर दूं क्या बचेगा? प्रॉफिट बचेगा, नहीं बचेगा? बचेगा। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। भाई अभी तक हम लोगों ने टैक्स नहीं लगाया है, ठीक है। आ गया यहां तक समझ में? कोई डाउट है क्या? होगा ही नहीं यार। फिर है लेस इनकम टैक्स। इसके बाद क्या करेंगे? इसके ऊपर जो इनकम टैक्स लगना है वो लगा देंगे और लगाने के बाद जो बचेगा वो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
पता चल गया हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे जो हमारा कंपैरेटिव पी एंड एल है। एक एक जो मीनिंग है उसको समझा दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू इसको कैलकुलेट करेंगे। वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया था ऑलरेडी भाई, जैसे प्रीवियस ईयर क्या होता है भाई, जो भी हम लोगों को 2 साल दे रखे हैं तो जो पीछे वाला साल है वो प्रीवियस ईयर होगा। जैसे मान लो हम लोगों को 2 साल दे रखे हैं 2016 और 2017, तो 2016 तो क्या होगा प्रीवियस ईयर और 2017 क्या होगा आपका करंट ईयर। फिर एब्सोल्यूट चेंज मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो यहाँ है 10,000 और यहाँ है 20,000। पहले कोई चीज 10,000 की थी वो 20,000 की हो गई, कितने का चेंज हुआ 10,000 का। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एब्सोल्यूट चेंज भाई जो हम लोगों ने लास्ट में निकाली है उसको तो रख दो ऊपर। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट है, प्रीवियस ईयर का अमाउंट क्या है 10,000। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है इंटू 100, कितना परसेंट चेंज हुआ 100%। ऐसे कैलकुलेट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका कंपैरेटिव पी एंड एल है इसको एक क्वेश्चन के थ्रू सोल्व करेंगे। तो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन क्या दे रखा है। सबसे पहले हम लोगों को दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50 लाख और 70 लाख। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को दे रखा है आपका एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस जो कि 5 लाख से 6 लाख हो गया। फिर इसके बाद दे रखा है हम लोगों को डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 1 लाख से 1,20,000 का हो गया। इसके बाद हम लोगों को दे रखा है परचेज 25 लाख से 30 लाख और इसके बाद दे रखा है चेंज इन इन्वेंट्री 1.5 लाख से 2 लाख और इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 2 लाख से 3 लाख और इसका जो टैक्स की रेट है वो दे रखी है हम लोगों को 30%। आप लोगों का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं मैं आप लोगों को बता, देखते जाना, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अगर आप लोगों को जोड़वा क्या आता है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया जोड़वा क्या आता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अकाउंट्स जितनी इजी सब्जेक्ट है उतनी कोई सी भी इजी सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ एक फिक्स फॉर्मेट है, उस फिक्स फॉर्मेट को आप लोगों को फॉलो करना होता है। तो देखते जाओ मेरे साथ। देखो, इसके अलावा अदर इनकम हम लोगों को देनी रखी। ठीक है, तो इसका टोटल भी कितना आ गया 50 लाख और 70 लाख। अब देखो एब्सोल्यूट चेंज कितने का हुआ है, 50 से 70 की हो गई 20 लाख, लिख दो यहां 20 लाख। यहां देखो 50 से 70 हो गई, कितने का एब्सोल्यूट चेंज हुआ है 20 लाख का। ठीक है, परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे, देखो मैंने आपको बताया था 20 लाख डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर वाला अमाउंट 50 लाख इंटू 100, निकाल लो कितना परसेंट आएगा आपका। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं इन एक्सपेंसेस के ऊपर। तो देखो सबसे पहले या तो काम करो एक्सपेंसेस का टोटल लगा लो। ठीक है, जैसे टोटल लगाओ आप लोग 34,50,000 रुपए। ठीक है, इसका टोटल लगा लो करंट ईयर का। इसका जो टोटल आएगा वो आएगा आपका 42,20,000 रुपए। एब्सोल्यूट चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो 25 से 30 लाख कितने 5 लाख, 1,50,000 से 2,50,000 का चेंज, फिर 5 लाख से 6 लाख 1 लाख का चेंज। ठीक है, 1 लाख से 1,20,000 20,000 का चेंजेस, फिर है 2 लाख से 3 लाख 1 लाख का चेंजेस, 7,70,000 रुपए। ये हमारा इंक्रीज हुआ है। देखो 5 लाख 6 लाख 7,70,000 रुपए। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही फॉर्मूला याद रखना। क्वेश्चन सोल्व करो, आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन के अंदर सोल्व नहीं करना है, आप लोग कहाँ कैलकुलेट करोगे वर्किंग नोट के परसेंटेज आप लोग निकाल लेना। मैं यहाँ आप लोगों को फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 5 लाख डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर कितना है 25 लाख इंटू 100, फिर वापिस से 50,000। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1,50,000 इंटू 100, फिर 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, फिर वही चीज 20,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, फिर 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100। आई होप कैसे कैलकुलेट करना है हम लोगों को समझ में आ गया हो। इसके बाद आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस लेस कर दो। ये रही आपकी टोटल रेवेन्यू, ये रहा आपका टोटल एक्सपेंसेस, तो इसमें से ये लेस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो लेस करके अमाउंट देख लो आप लोग कितना आएगा कि भाई
50 लाख में से 34,50,000 रुपए आप लोगों को लेस करने हैं, तो ये आएंगे आपके 15,50,000 रुपए। ठीक है, हो गया आपका कि 15,50,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद है आपके 70 लाख में से 42,20,000 लेस आपको करने 27,80,000 रुपए आ गया, 27,80,000 रुपए। फिर इसके बाद है आपका 20 लाख में से 7,70,000 रुपए लेस करोगे तो ये आएगा आपका 12,30,000 रुपए। मीनिंग क्लियर हो गया कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो टैक्स की रेट कितनी दे रखी है 30%, तो इसके ऊपर 30% निकाल लो। आप लोग कैसे निकालोगे कि भाई 15,50,000 रुपए है, उन 15,50,000 पे 30% निकालो। फिर उसके बाद आपका है 27,80,000 रुपए, तो 27,80,000 पे 30% निकाल लो। फिर इसके बाद है 12,30,000 रुपए, तो 12,30,000 पे 30% निकाल लो, तो आपका जो अमाउंट आएगा 4,65,000, 8,34,000 और 3,69,000। तो ये आपका अमाउंट आएगा टैक्स का। तो ये टैक्स का अमाउंट यहां लिख दो, 4,65,000 रुपए, 8,34,000 रुपए, ठीक है, और 3,69,000 रुपए। सेम वही यहां भी कैसे कैलकुलेट होगा, जो फॉर्मूला लिख रखा है फॉर्मूले से आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। तो वैल्यू रख लो 12,30,000 रुपए डिवाइडेड बाई 15,50,000 रुपए इंटू 100। फिर यही चीज 3,69,000 रुपए इंटू 4,65,000 रुपए इंटू 100। वैल्यू आप लोग निकाल लेना। ठीक है, अब इनमें से लेस कर दो तो जो बचेगा वो आएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये आएगा आपका 10,85,000 रुपए, ये आएगा आपका 19,46,000 रुपए, ये आएगा 1,61,000 रुपए। कैसे कैलकुलेट होगा, आई होप जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एक चीज़ और बता देता हूं कि जो कंपैरेटिव P&L है उसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।